शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे छोटे से कस्बे देवगढ़ में हरिनारायण चौधरी का बहुत बड़ा मकान था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस घर की सबसे बड़ी कमी थी तो वह थी रिश्तों में अपनापन। हरिनारायण की पत्नी कमला देवी अपने पति की संपत्ति और परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड करती थी। उनका बेटा राघव शहर में एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और उनकी बेटी त्रिशा भी शादी के बाद उसी शहर में रहती थी। 5 साल पहले राघव की शादी पास के ही गांव के एक साधारण परिवार की लड़की मृणालिनी से हुई थी। मृणालिनी देखने में शांत, समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसने स्नातक के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी, लेकिन पिता की बीमारी और घर की आर्थिक परेशानी के कारण उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। शादी के बाद उसे लगा था कि शायद उसे फिर से पढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन कमला देवी को उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। शादी के दूसरे दिन उन्होंने घर की चाबियां मृणालिनी के हाथ में देते हुए कहा था, इस घर की बहू बनकर आई हो तो अब किताबों से ज्यादा जरूरी इस घर के काम है। हमारे यहाँ बहू सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे आखिरी में सोती है। मृणालिनी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसे लगा था कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर दिन बीतते गए और घर का व्यवहार उसके प्रति और कठोर होता गया। सुबह 4 बजे उठकर पूरी घर का काम करना, नाश्ता बनाना, सास की दवाइयाँ तैयार करना, ससुर की चाय बनाना, फिर दोपहर तक घर के दूसरे कामों में लगी रहना उसकी दिनचर्या बन गई थी। जब कभी वह अपने पुराने नोट्स निकाल कर पढ़ने बैठती, कमला देवी तुरंत आवाज लगा देती, बहू, किताबें पढ़ने से घर नहीं चलता, पहले रसोई संभालो। एक दिन मृणालिनी ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं काम पूरा करके सिर्फ 2 घंटे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दूँ। कमला देवी हंस पड़ी और बोली, तुम कलेक्टर बनोगी, पहले इस घर की नौकरानी वाली ड्यूटी तो ठीक से निभा दो। पास बैठी त्रिशा भी हंसते हुए बोली, भाभी, सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप खूब देखिए। राघव ने भी उस दिन पत्नी का साथ नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मृणालिनी, माँ को नाराज करके कोई सपना पूरा नहीं होता। वह रात मृणालिनी के लिए बहुत भारी थी। कमरे की खिड़की के पास बैठकर उसने अपनी पुरानी किताब खोली और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी उसकी नजर किताब के बीच रखे पिता के पुराने पत्र पर पड़ी। उसमें लिखा था, बेटी, हालात तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, उस दिन तुम्हें किसी से सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। मृणालिनी ने उस पत्र को सीने से लगाया और उसी रात मन ही मन फैसला कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। इसके बाद उसका संघर्ष शुरू हुआ। घर के सारे काम निपटाने के बाद वह आधी रात तक पढ़ती और सुबह फिर 4 बजे उठ जाती। कभी बिजली चली जाती तो वह मोबाइल की रोशनी में नोट्स पढ़ती। कभी नींद इतनी आती कि किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन वह फिर उठकर पढ़ने लगती। उसने अपने पति से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था कि राघव उसकी मदद करने के बजाय माँ की नाराजगी से डरता है।
कुछ महीनों बाद कमला देवी को उसकी पढ़ाई का पता चला तो उन्होंने मृणालिनी की किताबें उठाकर कमरे के बाहर रख दी और कहा, अब यह सब तमाशा बंद करो। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि चौधरी परिवार की बहू घर संभालने के बजाय अफसर बनने चली है। मृणालिनी ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती, सिर्फ अपनी जिंदगी में थोड़ा सा स्थान मांग रही हूँ। कमला देवी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें इस घर के रहने की जगह दी, इससे ज्यादा कुछ मांगने का अधिकार नहीं। यह बात मृणालिनी के दिल में उतर गई। उसी रात उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई अब इस घर की अनुमति से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर करेगी। अगले दिन उसने पास के कस्बे की छोटी सी लाइब्रेरी में सदस्यता ले ली। वह सुबह घर का काम करती, दोपहर में लाइब्रेरी जाती और शाम को वापस आकर फिर घर संभालती। उसकी मेहनत देखकर लाइब्रेरी के बुजुर्ग संचालक शिवदत्त जी ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे भीतर जिस आग को मैं देख रहा हूँ उसे बुझने मत देना। लोग तुम्हें जितना छोटा समझेंगे, तुम्हारी सफलता उतनी बड़ी होनी चाहिए। यह बात मृणालिनी के किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। उसने पहली बार प्रारंभिक परीक्षा दी और असफल हो गई। घर लौटने पर कमला देवी ने ताना मारा, कहा था ना, यह सब तुम्हारे बस का नहीं है। मृणालिनी चुप रही। उसने उस रात अपनी गलतियों की सूची बनाई और अगले प्रयास की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देगा। और उसी तूफान के बीच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जन्म लेगा। दूसरे प्रयास के कुछ महीने बाद मृणालिनी के जीवन में एक और बड़ा झटका आया। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और गांव से खबर आई कि उनकी हालत गंभीर है। मृणालिनी तुरंत मायके जाना चाहती थी, लेकिन कमला देवी ने साफ कह दिया, हर छोटी बड़ी बात पर मायके भागने की आदत छोड़ो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब यही तुम्हारा घर है। मृणालिनी ने बहुत विनती की, लेकिन उसे जाने की अनुमति नहीं मिली। अगले दिन उसके पिता नहीं रहे। यह खबर सुनते ही मृणालिनी जैसे भीतर से टूट गई। उसने राघव से कहा, अगर उस दिन मैं पापा के पास होती तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ कर पाती। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद मृणालिनी ने अपने पिता का वही पुराना पत्र पढ़ा और फैसला कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी दूसरों के फैसले के भरोसे नहीं छोड़ेगी। उसने परीक्षा की तैयारी पूरी ताकत से शुरू कर दी। इस बार उसने दिन रात मेहनत की और जब परिणाम आया तो उसका चयन प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार हो गया। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। प्रशिक्षण के लिए उसे दूर शहर जाना था। कमला देवी ने कहा, अगर तुम नौकरी करने बाहर गई तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। राघव भी चुप रहा। मृणालिनी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ खड़े हो? राघव ने नजरें झुका ली। मृणालिनी समझ गई कि उसका जीवन साथी भी उसके सपने से ज्यादा अपनी माँ की इच्छा को महत्व देता है। उसने किसी से बहस नहीं की। उसने सिर्फ अपने सामान का एक छोटा सा बैग उठाया और घर से निकलते समय दरवाजे पर रुक कर कहा, मैं इस घर से हार कर नहीं जा रही हूँ। मैं खुद को साबित करने जा रही हूँ। जिस दिन लौटूंगी तब शायद आपको समझ आएगा कि जिस इंसान को आपने कमजोर समझा था
वह अंदर से कितना मजबूत था। उसके बाद 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों में मृणालिनी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। प्रशिक्षण के बाद उसने अलग अलग जिलों में काम किया और अपनी ईमानदारी, संवेदनशीलता तथा कड़े फैसलों के कारण अधिकारियों के बीच अलग पहचान बनाई। उसने कभी अपने ससुराल की शिकायत किसी अधिकार से नहीं की और ना ही कभी अपने पुराने जीवन को अपनी सफलता के रास्ते में आने दिया। उधर देवगढ़ में राघव की नौकरी चली गई और परिवार का कारोबार भी घाटे में चला गया। कमला देवी जो कभी अपनी संपत्ति पर गर्व करती थी, अब उसी संपत्ति को बचाने के लिए परेशान रहने लगी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि देवगढ़ जिले में नई जिला अधिकारी के रूप में मृणालिनी वर्मा की नियुक्ति हुई है। कमला देवी ने अखबार उठाया, लेकिन उन्हें नाम पढ़ते ही जैसे झटका लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह वही मृणालिनी तो नहीं है? राघव ने अखबार हाथ में ले लिया और तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आई। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय घर के बाहर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग बाहर निकल गए। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी एक महिला अधिकारी के स्वागत के लिए खड़े थे। सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुला और मृणालिनी बाहर उतरी। साधारण लेकिन गरिमापूर्ण साड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वही शांत भाव। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। मृणालिनी ने उनकी ओर देखा और कुछ क्षण के लिए दोनों की आंखें मिल गई। कमला देवी को 5 साल पहले की अपनी बात याद आ गई। पहले इस घर की नौकरानी वाली ड्यूटी ठीक से निभा लो, लेकिन आज वही बहू जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनकर उनके सामने खड़ी थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, बहू मुझे माफ कर दो। मृणालिनी ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, माँ जी, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यह बताने आई हूँ कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, मायके या आर्थिक स्थिति से तय नहीं होती। राघव भी आगे आया। उसकी आवाज भर्रा गई, मृणालिनी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे लगता था कि माँ को नाराज करके मैं अपना घर खो दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ छोड़कर मैंने तुमसे ज्यादा खुद को खो दिया। मृणालिनी कुछ पल तक चुप रही और फिर बोली, राघव, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उनके भीतर का विश्वास खत्म हो जाता है। उसे वापस लाने में समय लगता है। तभी कमला देवी ने रोते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा सा स्थान चाहिए। मैं तुम्हें वह स्थान नहीं दिया। आज पूरा जिला तुम्हें सम्मान दे रहा है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात की है कि मैंने तुम्हारे सपनों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। मृणालिनी ने उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, आपकी एक गलती ने मुझे बहुत दुख दिया था, लेकिन उसी दुख ने मुझे मजबूत बनाया। इसलिए मैं उस अतीत को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती। उस दिन मृणालिनी ने अपने पुराने घर में कदम रखा तो पहली बार किसी ने उससे यह नहीं कहा कि
रसोई में काम बाकी है। कमला देवी ने उसके सामने पानी का गिलास रखा और कहा, आज वही बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर घर में बैठो। मृणालिनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से जवाब दिया, अगर सच में बेटी समझती हैं तो इस घर की हर लड़की को पढ़ने दीजिए और उसके सपनों को कभी छोटा मत समझिए। कमला देवी ने सिर झुका दिया। उसी शाम मृणालिनी सरकारी कार्यालय में बैठी थी, जहां एक गरीब महिला अपनी समस्या लेकर आई थी। महिला डरते हुए बोली, मैडम, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी। मृणालिनी ने उसकी ओर देखकर कहा, इस कार्यालय में किसी की आवाज उसकी जेब देखकर नहीं सुनी जाएगी। यहाँ इंसाफ का अधिकार गरीब और अमीर दोनों का बराबर है। यह कहते हुए उसके मन में अपने पुराने दिनों की तस्वीरें घूम गई। उसे लगा जैसे 5 साल पहले जिस बहू को घर में नौकरानी समझा गया था, वह आज सिर्फ कलेक्टर बनकर नहीं लौटी थी, बल्कि अपने साथ वह सम्मान भी लेकर लौटी थी, जिसकी तलाश में उसने कभी आंसुओं के बीच किताबें खोली थी। उस दिन मृणालिनी ने साबित कर दिया कि किसी को छोटा समझकर दिया गया अपमान उसके भविष्य की सीमा नहीं बन सकता। अगर इंसान अपने सपने को बचा कर रखे तो एक दिन वही सपना उसकी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।